मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पूरी तरह तोड़ दी जाएगी। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इसे आजम खान ने बनाया था। अब कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाएगा तो उसे तोड़ ही देना चाहिए। भाई मदरसा बनवाओ, यूनिवर्सिटी क्यों बनवा रहे? हिंदुओं के बच्चे उसमें पढ़ लिए फिर। देखो, पूरे एजेंडा ये है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के ट्रस्ट ने की थी। अब आजम खान के खिलाफ दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें से एक ये यूनिवर्सिटी वाला मामला भी है। इस यूनिवर्सिटी में करीब 3,000 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 60% तो मुस्लिम है, बाकी के 40% हिंदू, सिख और क्रिश्चियन पढ़ते हैं। विवाद तब शुरू हुआ जब 15 जुलाई 2026 को रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी आरडीए ने यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 बिल्डिंग को इलीगल बता दिया और उन्हें गिराने के नोटिस भी भेज दी। नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन सेज दीज बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड विदाउट द रिक्वायर्ड अप्रूवल्स। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और समाजवादी पार्टी का कहना है कि यह केवल अवैध निर्माण का मामला नहीं बल्कि पॉलिटिकल एजेंडा है। इस बीच 27 जुलाई 2026 को अदालत ने यूनिवर्सिटी को अंतरिम राहत देते हुए फिलहाल डेमोलिशन पर रोक लगा दी, यानी ये यूनिवर्सिटी फिलहाल नहीं गिराया जाएगा। अदालत अब यह तय करेगी कि बिल्डिंग सच में इलीगल है या यूनिवर्सिटी सच बोल रही है कि ये बीजेपी वालों के एजेंडे हैं। यानी फिलहाल मामला एजुकेशन वर्सेस लॉ का नहीं बल्कि लीगल वैलिडिटी वर्सेस पॉलिटिकल रिवेंज के आरोपों के बीच फंसा हुआ है। लेकिन मामला यह है कि ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी किसी प्राइवेट जमीन पर बन गई तो भाई आजम खान पर कार्रवाई हो, जेल भेजो उसको, उसके प्रॉपर्टी को सील करो, पर यूनिवर्सिटी को गिराना जरूरी है क्या? लग रहा है ना अब कि सरकार चाहती है कि इस यूनिवर्सिटी को मिट्टी में मिला देंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300 ए कहती है कि किसी की संपत्ति या सरकारी जमीन का उपयोग केवल कानून के अनुसार ही हो सकता है। लेकिन वहां के स्टूडेंट्स आर्टिकल 21 के तहत अपनी राइट टू एजुकेशन की डिमांड कर रहे हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज सरकारी या अवैध जमीन पर बना हो तो हर मामले में उसे तुरंत गिराना ही एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है। इंडियन लॉ में सरकार और अदालत के पास कई दूसरे ऑप्शंस भी हैं। जैसे कि सबसे पहले कोशिश की जाती है कि अगर कानून इजाजत देता हो तो जमीन को जुर्माना या तय कीमत लेकर रेगुलराइज किया जाए या फिर लंबे समय की लीज पर दिया जाए, ताकि ये जो हजारों स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि 2006 में द यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द ट्रस्ट। फिर 2012 में इट वाज ग्रांटेड यूनिवर्सिटी स्टेटस बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तू समझा? पर 2019 में यूनिवर्सिटी के खिलाफ एफआईआर पे एफआईआर दर्ज होना शुरू होते हैं रिलेटेड टू एलिज्ड लैंड ग्रैबिंग, और वहां से शुरू हुई जौहर यूनिवर्सिटी की उल्टी गिनती। देखो, आई ट्रस्ट द जुडिशियल सिस्टम। अगर ये यूनिवर्सिटी सच में किसी गरीब किसान के जमीन पर बनी होती तो बात थोड़ी बर्दाश्त भी होती, पर यहां तो मामला ही कुछ और है। आप क्या सोचते हैं इस पर? कमेंट जरूर करें।